हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएच रेवोल्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पर कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेशन जो भी स्टूडेंट वीडियो एग्ज़ाम के लिए और रिको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है वो कवर करते जाएंगे ताकि जो भी क्वेश्चंस अदर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम एक साथ कवर कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अवैध ईमेल एड्रेस है, यानी कि कौन सा इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस की बात कही गई है। तो इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस जो है वो है यहाँ पर ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट ईमेल एड्रेस है, ऑप्शन सेकंड भी यहाँ पर करेक्ट ईमेल एड्रेस है, ऑप्शन फोर्थ भी करेक्ट ईमेल एड्रेस है। लेकिन जो यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन दे रखा है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम ईमेल एड्रेस की बात करें तो ईमेल एड्रेस की जो संरचना है वो कुछ इस टाइप की होती है, यानी कि यहाँ पे ये सिंबल होता है और इसके बाद में डोमेन नेम होता है और इससे पहले लोकल पार्ट जो है वो होता है, लोकल पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो लोकल पार्ट होता है वो क्या होता है, किसी यूज़र का नेम होता है, किसी भी यूज़र का नेम होता है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर ईमेल जो है यहाँ पर क्या है, एक यूज़र का नेम है और यहाँ पे domain.com जो है ये क्या है, एक डोमेन नेम है। तो बाकी सबके अंदर जो है यहाँ पर यूज़र नेम प्रेजेंट है, लेकिन ऑप्शन जो 4 है इसके अंदर क्या है, यहाँ पर रिक्त स्थान जो है वो दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है वो इनकरेक्ट यहाँ पर आंसर जो है इसका होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर हम ईमेल एड्रेस की बात करें तो कई बार इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन में इलेक्ट्रिकल मेल भी दिया होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स मेल दिया होता है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर ये ईमेल की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगर हम बात करें ईमेल एड्रेस सबसे पहले अस्तित्व में कब आया, तो 1993 को सबसे पहले अस्तित्व के अंदर आया। भारत में ईमेल एड्रेस जो है इसका जनक किसे कहते हैं, ई शिवादुरई को भारत में इसका जनक कहते हैं। भारत में ईमेल एड्रेस का जनक ई शिवादुरई को कहते हैं और ये अस्तित्व में कब आया, 1993 के अंदर आया। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो हमने देखी, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का यूज निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, बॉर्डर और शेडिंग जो विकल्प है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, बॉर्डर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 2007 का टेक्स्ट फंक्शन जो है वो नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉम्बिन जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी राइट जो है, मिड और लेफ्ट ये तीनों ही टेक्स्ट फंक्शन के प्रकार है, लेकिन कॉम्बिन जो है ये टेक्स्ट फंक्शन का टाइप नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट का एक विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प जो है सेल अलाइनमेंट का नहीं है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अलाइनमेंट की बात करें तो इसमें जो अलाइन बॉटम राइट है ये भी प्रेजेंट होता है, अलाइन सेंटर भी होता है, अलाइन टॉप लेफ्ट भी होता है, लेकिन अलाइन अक्रॉस जो है ये कोई भी अलाइनमेंट का विकल्प नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाइन अक्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि कौन सा विकल्प जो है इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसके विक्रेताओं की बात करें, यानी कि इसके निर्माता कौन है, तो इंटरनेट एक्सप्लोर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया, सफारी जो है इसको एप्पल कंपनी जो है उसके द्वारा बनाया गया। सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोर यहाँ पर क्या है, वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल है, और सी मंकी मोजिला फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक माननीय पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। तो यहाँ पर पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टॉप।
टॉप यहाँ पर कोई पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है, बाकी जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट ये सभी है। तो इन सभी की आपको यहाँ पर शॉर्टकट जो है वो याद रखनी है। अगर हम जस्टिफाई की शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई अलाइनमेंट होगा। लेफ्ट की बात करें तो कंट्रोल+L, राइट की बात करें तो कंट्रोल+R, और यहाँ पर टॉप की जगह सेंटर होगा, सेंटर अलाइनमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो इसका कंट्रोल+E, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पर सी दिया होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ई होगा। कंट्रोल+E सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे आपको शॉर्टकट की यहाँ पर याद करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है HTTPS का फुल फॉर्म जो है वो बताना है क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाइपर ए नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और कई बार एग्जाम के अंदर आपको ध्यान रखना है एस नहीं होता तो इसकी फुल फॉर्म जो है पूछी जाए तो क्या होगा, सिंपल यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, सिक्योर उसके अंदर वर्ड नहीं होगा। फिर अगर एस लगाया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है इसका मतलब क्या है, एस का मतलब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से MS एक्सेल फॉर्मूले का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर MS एक्सेल से रिलेटेड फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर किसी फॉर्मूले के आगे इक्वल सिंबल नहीं लगा हुआ है तो वह MS एक्सेल का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि MS एक्सेल के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सभी इक्वल सिंबल के साथ स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है कि ये MS एक्सेल का फॉर्मूला है या नहीं। अगर फॉर्मूले के आगे इक्वल सिंबल नहीं लगा हुआ है तो वह MS एक्सेल का फॉर्मूला नहीं होगा। अदरवाइज जिसके आगे MS एक्सेल जिस भी फॉर्मूले के आगे इक्वल सिंबल लगा हुआ है तो वह MS एक्सेल का फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन बाकी जिसके आगे नहीं लगा हुआ बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश जो है वो नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है रिक्त स्थान की बात करते हैं तो ये नहीं होता। अगर हम ईमेल आईडी की बात करें तो हमने देखा यहाँ पर सिंबल होता है, यहाँ पर क्या होता है डोमेन नेम होता है, और यहाँ पर जो भी है स्टार्टिंग का लोकल पार्ट जो है वो होता है, लोकल पार्ट होता है। और लोकल पार्ट के अंदर यहाँ पर संख्या भी हो सकती है, यहाँ पर डॉट, डोमेन नेम के अंदर जो भी है यहाँ पर .com इस टाइप से डॉट जो वर्ड है वो भी लगा होता है, ये डॉट सिंबल है तो ये भी लगा होता है। और बड़े अक्षर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी आर जैसे किस प्रकार का टाइप कैपिटल लेटर जो है वो यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खाली स्थान होता है या रिक्त स्थान जो होता है स्पेस यहाँ पर हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पर एक सिर्फ ओनली एक जो सीट है वो हो सकती है, कम से कम एक सीट हो सकती है। अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट सीट की तो डिफ़ॉल्ट सीट आपको ध्यान रखनी है, डिफ़ॉल्ट सीट जो है वो कितनी होती है, डिफ़ॉल्ट सीट 3 होती है। यानी कि जब हम MS एक्सेल का यूज़ करते हैं उस टाइम 3 डिफ़ॉल्ट सीट जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। हम मिनिमम 1 सीट भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर डिफ़ॉल्ट सीट जो है ऑलरेडी 3 जो है प्रेजेंट होती है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज़ हम करते हैं। तो अगर हमें सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल के साथ में एक जो है वो प्रेस करेंगे, एक कीवर्ड यहाँ पर प्रेस करेंगे तो हमारा सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कंट्रोल+W इसका यूज़ करते हैं, जो भी फाइल ओपन है उसको क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन जो है वो कौन सा नहीं है ये आपको देखना है यहाँ पर। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी सफारी। सफारी की बात करें तो ये क्या है, एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर है। आपको वेब ब्राउजर और जो सर्च इंजन है इनमें थोड़ा डिफरेंस जो है वो ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें गूगल की, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। लेकिन वहीं पर अगर हमसे पूछा जाए गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम के बारे में, तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। उसी प्रकार सफारी एक वेब ब्राउजर है। बाकी ये सभी याहू, बिंग, आस्क, ये सभी क्या है, सर्च इंजन के एग्जाम्पल है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर हम बात करें सफारी की, सफारी क्या है, एक वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। बाकी यहाँ पर सभी सर्च इंजन है। गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। अगर आपसे पूछा जाए गूगल क्या है, तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम। टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन है वहाँ पर जाके हम कॉलम जो है उसकी चौड़ाई को बदल सकते हैं, उसकी चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड सीसी का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर बताना है कि सीसी की फुल फॉर्म जो है वो क्या है। तो यहाँ पर सीसी की जगह एक होता है ऑप्शन बी सीसी भी होता है, यहाँ पर सीसी दोनों ही होते हैं। तो दोनों की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है क्या होगी। तो अगर हम सीसी की फुल फॉर्म की बात करें ईमेल एड्रेस के अंदर, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि एक ही मेल की बहुत सारी कॉपी जो है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर हम बात करें बीसीसी की, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसकी फुल फॉर्म होगी। क्योंकि जो सीसी है उसके आगे हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बी जो वर्ड है वो लगा दिया, तो यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। अगर सीसी पूछा है तो कार्बन कॉपी होगा। और ये सारे जो ऑप्शन होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ईमेल एड्रेस के अंदर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट व्यू यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो डिफ़ॉल्ट व्यू जो है वो कौन सा होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रिंट लेआउट व्यू जो होता है वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू से रिलेटेड एक शॉर्टकट की जो है वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, वो आपको याद करनी है, प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपसे पूछा जाए प्रिंट प्रीव्यू जो है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 जो है वो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट हमें पहले प्रिंट करना है तो उसका पहले ही हमें उसका प्रीव्यू जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो हमें कैसा जो है शो होगा। तो इसकी शॉर्टकट की आपको याद करनी है कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस W। कंट्रोल प्लस W जो है ये वर्तमान में जो भी टैब खुली होती है उसको क्लोज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और अभी हमने पढ़ा कंट्रोल प्लस A का यूज़ हम किस लिए करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस A का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMTP एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। यानी कि ये भी किससे संबंधित है, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर इस प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म जो है वो आपको बतानी है क्या होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिंपल मेल ट्रांसफर फंक्शन। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है। अगर हम बात करें इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, तो इसका यूज़ हम करते हैं यहाँ पर किसी भी मेल को अगर हमें सेंड करना है, किसी भी मेल को अगर हमें सेंड करना है तो हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र फंक्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमें मेल को रिसीव करना है, ईमेल एड्रेस को हमें रिसीव करना है, तो उसके लिए भी हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जिसमें एक प्रोटोकॉल है POP3 और सेकंड जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है IMAP। तो ये प्रोटोकॉल तो हम रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सिंपल मेल ट्रांसफ़र फंक्शन का यूज़ हम किसी भी मेल को सेंड करने के लिए करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि किस मेल का यूज़ हम सेंड करने के लिए करते हैं और किस मेल का यूज़ हम किसी भी ईमेल को एड्रेस को हम रिसीव करने के लिए करते हैं। और जो मेल हम POP जिसका यूज़ हम किसी भी मेल को रिसीव करने के लिए करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यहाँ पर इस क्वेश्चन का
यहाँ पर POP की फुल फॉर्म हो जाएगी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये आपको ध्यान रखनी है, इसका यूज़ हम किसी भी मेल को रिसीव करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि FTP प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या होगी? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और अगर हम बात करें IP प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है IP की फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा जो है प्रदाता नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कुल मेल जो है, कुल मेल टाइप का कोई भी ईमेल जो है सेवा प्रोवाइडर नहीं है। बाकी अगर हम बात करें जीमेल की तो ये एक सेवा प्रोवाइडर है, ईमेल सेवा प्रोवाइडर है। याहू मेल भी है और हॉट मेल भी है, तो ये सभी है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना।